मेरा नाम सरवत है। मेरा ताल्लुक अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव से है। ये एक छोटा सा गांव था। हमारा इलाका इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। वहाँ गरीब और सादा लूह लोग रहते थे। तालीम की कमी की वजह से वो बड़ी नौकरियां हासिल नहीं कर सके। उसने अपने दिन खेतों में काम करने और अपने बच्चों की परवरिश में गुजारे। मेरे वालिद ने शहर में तालीम हासिल की और वहीं मुलाजमत इख्तियार की। खानदान से बाहर शादी का रिवाज नहीं था। मेरी वालदा को गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो शहर में ही रहने लगे। लेकिन जब भी मेरे वालिद गांव जाते, मेरे दादा दादी की वजह से वो हमेशा मुझे अपने साथ ले जाते। जब मैं छोटा था तो अक्सर गांव जाया करता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अभी भी गांव में दिलचस्पी है। मैं बाबा के साथ यहाँ आता था और हफ्ते में 10 दिन अपने दादा दादी के साथ रहता था। एक दफा बाबा शहर वापस जा रहे थे, लेकिन मेरे दादा दादी ने मुझे अपने घर में रोक लिया। मेरे दादा गांव के बड़े जमींदारों में से थे। उसकी ज़राई जमीन दूर दूर तक फैली हुई थी। इसकी बड़ी हवेली नुमा घर में सब कुछ हो चुका था। मैं यहाँ बहुत खुश था, लेकिन गांव से मंसूब कुछ अजीब बातें मुझे परेशान करते थे। यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। शायद यही वजह थी कि वो ऐसी मन गढ़ंत कहानियां बनाते और मकबूल करते और वो इन पर ईमान ले आए। आजकल जो कहानी हर दूसरी तीसरी जुबान में आम थी, वो ये थी कि जिस घर में बिल्ली जन्म देती है वहाँ एक अजीब वाकया पेश आता है। पहले तो मुझे ये सब झूठ लगा और मैंने सोचा कि ये बकवास है, लेकिन जब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मैं दंग रह गया। ये एक ऐसा वाकया था। मैंने इस तरह के किस्से कई बार सुने थे, लेकिन जो सुना था उस पर यकीन करने को दिल नहीं था। हवेली की मुलाजमा रोज कोई न कोई नई खबर लाती थी। वो सब आंखें बंद करके ऐसी तमाम बातों पर यकीन करते थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक पढ़ा लिखा खुद एतमाद लड़का था, लेकिन मेरे खानदान की अच्छी रवायात और आदाब थे, इसलिए मैं सबके साथ घुल मिल जाता था ताकि मैं वही सलूक न करूं जो मेरी वालदा ने मेरे दादा दादी के साथ किया था, और उसकी तलाफी के लिए तालीम और शौर की कमी थी। यही वजह थी कि मेरे दादा दादी और मेरे तमाम रिश्तेदार मुझे बहुत पसंद करते थे। किस्सा मुख्तसर ये था कि एक सफ़ेद बिल्ली थी जिसकी एक सब्ज और एक नीली आंख थी। ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी जिसे लोग पसंद करते थे। इसकी निगाहें इसे देखने वालों को अल्लाह की हम्दो सना पर मजबूर करती थीं। ये कुदरत की खूबसूरत तख्लीक थी। ये बिल्ली अक्सर घरों में आती जाती थी, लेकिन इसका असल ठिकाना औरत थी। एक घर था, उस औरत का नाम बिल्कीस था। ये औरत बहुत गरीब थी और हालात का शिकार। इसके 5 बच्चे थे जो एक खास किस्म की बीमारी में मुब्तला थे। वो बच्चे एक खास उम्र को पहुंचने के बाद चलने फिरने से कासिर हो गए। वो अपाहजों की तरह रहते थे। बिल्कीस के बच्चे बिल्कुल ठीक और सेहतमंद पैदा हुए, लेकिन जैसे ही वो 10 और 8 साल की उम्र को पहुंचे तो अचानक उनको कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर हो गए। ये बहुत परेशान कुन चीज थी जब ये बात बिल्कीस की बड़ी बेटी के साथ हुई कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, और वो खामोश रही। इसने कई हकीम डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को इस बीमारी की समझ ना आई और बिल्कीस और इसका शौहर थक कर चुप हो गए। लेकिन जब इनका बेटा 8 साल का हुआ तो उसके साथ ही बिल्कुल वैसा ही मामला हुआ। फिर दोनों मियाँ बीवी बहुत डर गए। इन्होंने इलाज भी करवाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ और फिर भी इन्हें हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। अब इनकी नजरें अपने 3 छोटे बच्चों पर थीं और उनकी जिंदगी सूली पर लटक रही थी। वो नहीं जानते थे कि इनके बाकी बच्चों की तरह 2 बड़े बच्चों के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो तीनों बच्चे एक दूसरे के पीछे 8-10 साल के थे। वो पैदल दूर तक नहीं चल सकते थे। इनकी रीढ़ की हड्डी के साथ शायद कोई मसला था। एक दफा मैं अपनी नानी के साथ बिल्कीस खाला के घर उनसे मिलने गया। मैं इन सब को देखकर हैरान रह गया। ये कौन सी बीमारी थी कि एक घर के 5 अफराद
चलने फिरने से कासिर थे। इन लाशों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे इन वालिदैन पर बहुत अफसोस हुआ जो अपने बच्चों को इस हाल में देख रहे थे। बिल्किस और उसके शौहर हफीज बिल्कुल थक चुके थे और फिर भी उन्होंने अपनी जुबान पर नाशुक्री का एक लफ्ज भी ना निकाला और अपने अल्लाह से मदद मांगते रहे। वो दिन भर अपने बच्चों की देखभाल करते रहे। चूंकि इनके पास जमीन पर काम करने या मजदूरी करने का वक्त नहीं था, इसलिए इनके मोहल्ले से कोई इनके घर खाना भेजता था। बिल्किस दिल ही दिल में रोती थी, लेकिन वो अपने बच्चों से कहती थी कि तुम लोग मायूस हो भी जाओ, मैं अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर यकीन है, आप पांचों दोबारा सेहतयाब हो जाओगे और फिर हम इस आंगन में घूमते फिरेंगे। वो देखता और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता कि बिल्किस का ईमान कभी टूटने ना पाए। जिस दिन बिल्किस का ईमान टूटेगा उस दिन वो भी टूट जाएगा। फिर ये खूबसूरत बिल्ली बिल्किस के घर चली गई। अब बिल्ली सारा दिन बिल्किस के घर में रही क्योंकि इसके पेट में बच्चे थे। ये बिल्ली भी आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और सब ने इसे बहुत पसंद किया। फिर एक दिन बिल्ली ने 3 खूबसूरत सफेद बच्चों को जन्म दिया और हैरत अंगेज तौर पर उसी दिन बिल्किस का बेटा हामिद मौजज़ाना तौर पर उठकर बैठ गया, जो बिल्किस और उसके शौहर के लिए बड़ी बात थी। वो इस जगह से बेचैन हो रहे थे कि अचानक उनका बेटा उठकर बैठ गया तो बिल्किस के शौहर हफीज ने बेटे को खड़ा होने में मदद की और हामिद खुद ही चलने लगा। इसने रब का शुक्र अदा किया कि 10 साल बाद इसका बेटा चलने लगा। हामिद का इस तरह चलना इसके बहन भाइयों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ। वो भी बोल रहे थे कि क्या हामिद चल सकता है, दोबारा चलने के काबिल है। सारे गांव वाले बिल्किस के घर जमा हो गए और सब हामिद को देखकर हैरान और खुश हुए। अब हामिद भी अपने बहन भाइयों के लिए छोटी मोटी नौकरी करने लगा, लेकिन इसके वालिदैन ने इसे काम करने से मना किया। अब हफीज के चचा ने भी दादा की जमीनों पर काम शुरू कर दिया क्योंकि हामिद अब घर में बिल्किस के साथ था। लेकिन हामिद ने मुशक्कत का काम नहीं किया क्योंकि वो तवील अरसे के बाद बीमारी से बेदार हुआ ताकि दोबारा बीमार न हो। 6 महीने गुजर गए और सफेद बिल्ली फिर से पुरउम्मीद थी और उसने रात को एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। बिल्किस बहुत नरम दिल औरत थी। वो बिल्ली के बारे में बहुत सोच रही थी। हो सकता है कि कोई नेक अमल अल्लाह ताला को पसंद आए और इसकी आजमाइश खत्म हो जाए। वो बिल्ली के मासूम बच्चों को कपड़ा दे रही थी क्योंकि सख्त सर्दी थी। फिर इसकी छोटी बेटी को खांसी आने लगी और अचानक खांसते हुए उठ गई। बिल्किस खुशी से चीख पड़ी तो हफीज डर के मारे नींद से बेदार हो गया। बेटी को बैठा देखा तो इसकी आंखों से आंसू ना रुके। फिर हफीज ने पहली बार बिल्ली और इसके बच्चों को देखा तो वो सोच में पड़ गया और बिल्किस से कहा, बिल्किस तुमने एक बात नोट की, जिस दिन इस बिल्ली ने पहली बार बच्चों को जन्म दिया था उस दिन हामिद सेहतयाब हुआ था और आज जब इसने दूसरी बार जन्म दिया तो फायजा चलने लगी। क्या ये इत्तफाक है या इस बिल्ली से कोई ताल्लुक है? कोई बात नहीं, ये बिल्ली हमारी मदद कर रही है। इसके बच्चे हमारे लिए खुशियों के जामिन बनकर आते हैं। बिल्किस अपने शौहर की बात पर चौंक गई और बिल्ली को गौर से देखने लगी। वो इस बिल्ली को आम बिल्ली नहीं समझती थी। बिल्किस बहुत खुश थी और अब वो बिल्ली के बारे में मजीद सोचने लगी। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। जब वो सफेद बिल्ली जन्म देती है तो बिल्किस के घर का एक फर्द तंदुरुस्त होकर चलने लगता है। इस बिल्ली के बारे में कोई खास बात होगी, ये कोई आम बिल्ली नहीं है। हो सकता है इस बिल्ली में कोई जादू है या ये कोई फरिश्ता है जो भेस में आता है। ऐसी हजार बातें हर खासो आम की जुबान पर चल रही थी और हवेली के लोग भी इस बिल्ली को देखना चाहते थे। अब सब चाहते थे कि वो बिल्ली हमारे घर आए और हमें कोई मफूकुल फितरत
मदद मिले। जब दादी और उनकी बहू बिल्किस खाला के घर मुबारकबाद देने जा रहे थे तो मैंने उनसे भी कहा कि मुझे अपने साथ ले जाएं, और जब मैं बिल्किस खाला के घर दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि ये झूठी कहानियां नहीं थीं, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं थीं। दरअसल बिल्किस खाला की छोटी बेटी और बड़ा बेटा चल रहे थे और बिल्किस खाला बहुत खुश थीं और उनके बाकी बच्चे भी इंतजार कर रहे थे कि वो बिल्ली दोबारा जन्म देगी और वो ठीक हो जाएंगे। रास्ते में खाला ने बिल्किस खाला से बिल्ली देखने की दरखास्त की थी। बिल्किस बिल्ली को देखने लगी। जैसा कि सुना है बिल्ली को वैसा ही पाया। एक नीली और एक सब्ज और सफेद आंख वाली खूबसूरत बिल्ली हम सब की तरफ देख रही थी। बिल्किस की खाला और हफीज के चचा हर वक्त बिल्ली का ख्याल रखते थे। क्या इसमें कुछ तब्दीली नहीं आई? आखिरी बार जब मैं उसके पास आया तो उसके 5 बच्चे बिस्तर पर थे। तब बिल्किस खाला को अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीदें थीं, और अब जबकि अल्लाह ताला ने इनके दोनों बच्चों को शिफा दे दी थी, अब अल्लाह ताला की बजाय उनकी जुबानों पर बिल्लियों की कहानियां थीं और वो सब बेसब्री से बिल्ली के दोबारा जन्म लेने का इंतजार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला से उम्मीदें लगाने की बजाय उनकी उम्मीदों का मरकज वही सफ़ेद जादुई बिल्ली थी। इस बार उसके होंठों पर बिल्ली की कहानियां थीं। मैं बिल्किस आंटी से बहुत मुतासिर हुआ। इस बार जब मैं उनसे मिला तो मैं कदरे मायूस हुआ। शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई अनदेखी मदद हो। यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन ये सादा लूह लोग अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय बिदअत का इर्तकाब करने लगे थे। उस दिन बच्चों को जन्म दिया। बड़ा ही हैरत अंगेज वाक़या हुआ। बिल्किस खाला की बड़ी बेटी और उसका पहला बच्चा बिस्तर से ना उठ सके, बल्कि हमेशा के लिए अबदी नींद सो गए। बिल्किस खाला और सब बहुत हैरान हुए, वो तमाम लोग जो बिल्ली को देख रहे थे और एक बार फिर बच्चे की सेहत याबी का इंतजार कर रहे थे। इनके साथ ये धोखा कैसे हुआ? इस बार वो डर गए। जिस दिन बिल्किस आंटी की बेटी का जनाजा था, उस दिन बिल्किस आंटी ने अपने बाकी 2 बच्चों की तरफ देखा जिनके चेहरों पर खौफ के साए थे और बिल्ली से डर रहे थे। ताहम वो उससे नहीं डरते जिससे डरना चाहिए। बिल्किस ने उठकर बिल्ली को बच्चों समेत घर से बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये वही बिल्ली है जिसे बिल्किस आज घर से निकालते वक्त किसी कीमती चीज की तरह अपने पास रखती थी। अब फिर उनकी जुबान में अल्लाह अल्लाह था। बेशक अल्लाह अपने बंदों की हर तरह से मदद करता है। अल्लाह को बिल्किस और हफीज का सब्र पसंद आया और इसने नाशुक्री करके अपने रब को नाराज नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने इनकी मदद करना चाही और इनकी आजमाइशों को ख़त्म करना चाहा तो वो लोग गुमराह हो गए और उसको भूल गए जिससे इन्हें उम्मीदें रखनी चाहिए थीं, जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। बिल्किस की आंख खुल गई और बिल्किस ने अपने रब से फरियाद की और अपनी गलती की मुआफ़ी मांगी और अल्लाह की बारगाह में इसकी दुआ कबूल हुई। इसके तमाम बच्चे ठीक हो गए। पिछली उम्मतों का भी यही सबब है। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ कि वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते थे। हम मुसलमान हैं और हमारी तमाम उम्मीदें उसी से मंसूब होनी चाहिए जिसके हाथ में हमारी जान है, और वो बड़ा मेहरबान है, अल्लाह रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा और हमें सिराते मुस्तकीम पर चला।